Hello दोस्तों, welcome on our After Effects tutorial series. So this is our fourth video and I'll provide the complete playlist or separate video links in description box so you can just go and check out our previous videos. So आज हम इस वीडियो में एक एक करके इन सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ऊपर टॉप बैंड में दिख रहे होंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमें प्रोग्राम विंडो या कंपोजिशन विंडोज़ में दिखाई देते हैं। और जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है बिगनर टू प्रो, इसको प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। हमने ऑलरेडी कंपोजिशन बना करके रख ली है। कंपोजिशन के सारे पैरामीटर्स में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। सो जस्ट मैंने एक टाइमलाइन में एक इमेज जो है वो यहाँ पे ला करके रख ली है। सो हमने इसका साइज़ अकॉर्डिंग टू अवर कंपोजिशन स्केल कर लिया है। सो सबसे पहले जो हमें बटन मिलता है वो मिलता है होम का, जिसमें क्लिक करने पर आपको वेलकम विंडो यहाँ पर शो होती है। अगर आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट्स फिर से देखने हैं तो उसके लिए, हालांकि इसका यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं हैं क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखने हैं रीसेंट प्रोजेक्ट्स तो वो हम यहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। सिंपली अगर आप प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल से हम इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, इस इमेज को यहाँ से यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। एंड टाइमलाइन में भी अगर आपके पास कोई भी टाइमलाइन का सेक्शन है वो भी हम यहाँ से उसको मूव कर सकते हैं। ओके, अगर आप हैंड टूल का यूज़ कर रहे हैं तो हैंड टूल से सपोज़ मैं इसको जूम करता हूँ और हमारे पूरे कंपोजिशन के विंडो को ही अगर आपको ड्रैग करना है, आपको यहाँ पे ये वाले पोर्शन में जाकर के कुछ चीज़ें देखनी है या इस कॉर्नर में जाना है तो आप हैंड टूल से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट होता है, अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारे को मिल जाता है। यहाँ से मैं इसको फिट टू विंडो कर लेता हूँ। तो तीसरा जो टूल है वो है जूम टूल। जूम टूल का शॉर्टकट होता है Z। तो सपोज़ आपको इस फ्रेम पे जूम करना है तो आप सिर्फ सिलेक्शन करें और ये जूम हो जाएगा। वैसे ही अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये जूम आउट होगा, लाइक दिस। इसके बाद ये जो तीन हमारे को ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये जब हम 3D लेयर एक्टिव करेंगे तब ये चीज़ें एक्टिव होती हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। हाल फिलहाल हम चलते हैं हमारे रोटेशन टूल पे। तो रोटेशन टूल का शॉर्टकट होता है W। सपोज़ मैंने इसको लिया और अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये X और Y में अभी हाल फिलहाल रोटेट हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ 2D लेयर है। ये जो लेयर है ये अभी 2D है, तो ये इसका रोटेशन सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि ये रोटेट हमारा इस पॉइंट से हो रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। सो अगर मैं एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज करता हूँ, जो कि होता है हमारे इस टूल से, यानी पैन बिहाइंड, और ब्रैकेट में लिखा भी आता है एंकर पॉइंट, इसका शॉर्टकट होता है Y। तो अगर हम इसको सपोज़ यहाँ लेकर के आ जाते हैं और अगर अब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये उस पोर्शन से रोटेट होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंकर पॉइंट और रोटेट। अगर मेरी लेयर 3D में है, सपोज़ मैंने 3D में कन्वर्ट कर दी और अगर अब मैं रोटेट करता हूँ लाइक दिस, तो ये तीनों डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, यानी X, Y और Z में। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स एक्स्ट्रा एड-ऑन्स आ जाते हैं अगर मैं 3D लेयर को एक्टिव करता हूँ तो, जैसे कि X, Y और Z रोटेशन। इसके साथ साथ ओरिएंटेशन का भी हमें ऑप्शन आ जाता है। अभी मैं 3D लेयर बंद कर देता हूँ। सो इसका यूज़ 2D और 3D दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले वाले ये जो तीन ऑप्शन थे ये हमारे बेसिकली कैमरे के लिए यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है रेक्टेंगल, राउंडेड, इक्लिप्स, पॉली और स्टार, यानी ये हमारी शेप लेयर होती है। अगर आपको किसी भी टाइप का शेप क्रिएट करना है तो आप इसमें सिलेक्शन करके मतलब थोड़ा होल्ड करेंगे अगर आप माउस को, तो ये आपका ड्रॉप डाउन सेक्शन ओपन होगा और इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको शेप लेना है। जब आप इसका इस्तेमाल करें तो दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सपोज़ अगर मेरी कोई लेयर सेलेक्टेड है और अब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये शेप लेयर का काम ना करके ये मास्क का काम करेगी, तो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया है लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को एक मास्क का ऑप्शन या प्रॉपर्टी मिल गई है। अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ शेप लेयर का, तो ये एक सेपरेट लेयर क्रिएट करेगी लाइक दिस, शेप लेयर 2। तो इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली चेंज हो जाती है अगर हमारे पास कोई इमेज
या कोई हम किसी फाइल को ऑलरेडी सेलेक्ट करके यूज़ करते हैं तो इसका हमें खासा ध्यान देना है कि कब हमें इसको कैसे और क्यों यूज़ करना है। इसके बाद आता है पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट है G। अब पेन टूल से हमारे पास यहाँ पे जो मिलते हैं कुछ ही शेप्स मिलते हैं, तो पेन टूल का जो यूज़ होता है उससे हम लोग कस्टम शेप या कस्टम मास्क क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ अब ये एलिफेंट है, इसका भी मैं मास्क डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अगर मेरी लेयर सेलेक्टेड है अगेन, तो ये एज अ मास्क काम करेगी लाइक दिस। अब आप इसको ट्रेस करते जाइए और सिंपली मैं इसको इस बैकग्राउंड से बाहर निकाल सकता हूँ। अभी मैं रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ जस्ट फॉर शोइंग यू गाइस एंड दिस। तो इस तरीके से हम लोग पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ हाल फिलहाल, और अभी मैं अगर कुछ भी कस्टम शेप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये वैसा काम करेगा लाइक दिस। ओके, ये देखिए यह सेपरेट एक शेप लेयर क्रिएट हुआ है। अब इसमें भी दो चीज़ें अभी जानने वाली ये हैं, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है एकदम शार्प है, और ये वाला जो टेंजेंट है दिस इज़ कर्व। सो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज़ मुझे यहाँ पर कोई कस्टम ऐड ऑन करना है हमारे को वर्टेक्स, तो आप अगर एक बार ही क्लिक करेंगे तो ये शार्प बनेगा, और अगर आप क्लिक करते टाइम ड्रैग कर देंगे लाइक दिस तो ये स्मूथ बनेगा, यानी हमारे को पास टेंजेंट्स भी हमें इसमें मिलेंगे। इसके बाद आप कहीं पर भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट बना हुआ है यानी वर्टेक्स बना हुआ है, उसमें भी अगर आप पकड़ के कर्व करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ऐड वर्टेक्स, यानी अगर आपको एक वर्टेक्स ऐड करना है तो वो वैसे ऑटोमेटिक हो जाता है बिना सिलेक्शन के भी। डिलीट वर्टेक्स, अगर आपको कोई वर्टेक्स डिलीट करना है तो इसके लिए अगर आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है, सो आप सिंपली कुछ हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड से भी हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और मैं अगर इसको अभी प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, और प्लस वाला ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कर्व करना है तो सिंपली ऑल्ट प्रेस करें और इसको ड्रैग कर दें, सो ये कर्व हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, आपको इसको शार्प करना है, तो आप सिंपल कन्वर्ट वर्टेक्स टूल में क्लिक करें और इसमें क्लिक कर देंगे तो दिस इज़ अगेन हमारा जो कर्व था वो ना हो करके एकदम शार्प एज बन गया या शार्प कॉर्नर क्रिएट हुआ है। और अगर इसी सेम टूल को पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये अगेन कर्व आ जाएगा। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहेगा बीच बीच में। और उसी तरीके से सेम जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ये इसके बारे में जाना है, सेम इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मास्क सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं सिंपली ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने इसमें क्लिक कर दिया तो दिस इज़ अगेन शार्प हो गया। और अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ पकड़ के, सो ये कर्व क्रिएट हो जाता है लाइक दिस। सो आई होप कि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा पेन टूल का। मैं अभी हाल फिलहाल अगेन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा एज इट इज़ जो पहले था वो वैसा क्रिएट हो जाए। और जब भी मैं कोई भी टूल का यूज़ करता हूँ और वापस हमें कुछ और वर्क करना होता है तो मैं कम्प्लीटली हमेशा वी प्रेस ज़रूर करता हूँ ताकि हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाए। आगे इसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप। अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो वर्टिकल में अगेन मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे एक हमारे पास लेयर क्रिएट होती है, एम्प्टी लेयर, और यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा होगा सिंपली कर्सर टाइप। इसमें अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ अब हेलो, सो ये टाइप होने लगता है। अब जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं सो ऑफकोर्स हमारे पास टेक्स्ट की कुछ पैरामीटर्स आते हैं। तो मैं एक बार विंडोज़ में जाऊँगा और अगर कैरेक्टर ऑन नहीं है आपका तो कैरेक्टर ऑन कर लीजिए ताकि आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देख सकें। सो कैरेक्टर में जो है प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, फ़ॉन्ट का कलर, उसको बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। लाइक जैसे मैंने ब्लैक बॉर्डर दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। इसके साथ साथ कैपिटल, इटैलिक, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, लीडिंग लाइंस आपको कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम लोग आगे टेक्स्ट एनिमेशन करने ही वाले हैं, सो ये सारी चीज़ें हम लोग उस समय जानेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। सो हाल फिलहाल मैं टेक्स्ट लेयर को डिलीट कर रहा हूँ।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रश टूल, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। तो जब भी आपको ब्रश टूल, क्लोन और इरेजर ये यूज़ करने हैं तो आप उसको इस स्क्रीन पे यानी कंपोजिशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको डबल क्लिक और आप जाएंगे लेयर में। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, ब्रश, क्लोन और इरेजर सेम वैसा ही काम करेगा। सपोज़ मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर का या जो भी आपको पेंट करना है, सो मैं यहाँ से आप पेंट कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, पेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आपको उसको ऑपेसिटी कितनी रखनी है, फ्लो कितना रखना है, कलर आप यहाँ से सिंपली पिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पिकर मिल जाएगा। सो जो भी आपको यहाँ पर पेंट करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हर फ्रेम पे काम करेगा। अभी तो हाल फिलहाल स्टिल है, तो देखिए आप, जैसे मैंने इस सेकंड यहाँ पर जब मैं था तब मैंने यूज़ किया था। इसी तरीके से अगर मैं क्लोन का यूज़ करता हूँ तो आपको एक जगह को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से चीज़ उठा करके मुझे यहाँ पर पेंट करनी है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसका मैं मार्कर सेलेक्ट करूँगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर ड्रॉ होने लगेगा सिंपली। अगर आपने फोटोशॉप को यूज़ किया होगा तो सेम वैसा ही ये काम करता है, जस्ट लाइक फोटोशॉप, इस तरीके से। और इरेज़र का काम जो होता है सेम इसको इरेज करने का। सपोज़ मैं इसको इरेज करता हूँ तो इसके पीछे की जो लेयर होगी वो दिखने लगेगी। अभी अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे पीछे इसके कुछ भी नहीं है, तो ये अल्फ़ा दिखा रहा है, करेक्ट। तो इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड या दूसरी इमेज होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगी। इसके साथ साथ आप अगर इन तीनों में कोई भी चेंजेस करते हैं या यहाँ पे भी अगर आप चेंजेस करते हैं इन दो टूल्स में भी, तो आपको यहाँ पर चीज़ें जो है ऐड ऑन होती रहेगी। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जिस टाइम ड्यूरेशन में मैंने शुरू किया था वो वही टाइम ड्यूरेशन से इसको स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं एक फ्रेम भी पीछे जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो इसका यूज़ कहाँ होने वाला है वो अपन आगे देखेंगे। इसके बाद जो टूल आता है वो आता है हमारे को रोटो ब्रश। तो रोटो ब्रश का काम होता है कि अगर आपको इस एलिफेंट को का सिलेक्शन करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अभी भी लेयर में ही हूँ, ना कि कंपोजिशन में। तो इन सभी ब्रशों को यूज़ करने के लिए हमें लेयर व्यू में ही आना पड़ेगा। तो मैं एलिफेंट को ऐसे सिंपली ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ। सो आप देखिए ये सिलेक्शन हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्शन है सेलेक्टेड है लाइक दिस, तो इसको मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेलेक्टेड है, ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो जितना आप रिफाइन अपने पोर्शन को या अपने सब्जेक्ट को करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आपका निकल के आएगा। अब रोटो ब्रश में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो रिफाइन एज टूल। अब जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जैसी हेयर्स हो गए, तो उसके लिए हम, या मोशन ब्लर अगर उस चीज़ में है तो हम उसमें हमेशा रिफाइन एज टूल का यूज़ करेंगे, लेकिन रिफाइन एज टूल थोड़ा सा हैवी हो जाता है। अब जैसे ही मैंने ये रोटो किया इसको, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए आप, इसका सिलेक्शन हमें मिल चुका है एलिफेंट का। अब मैं इसके पीछे अगर कोई भी इमेज रखता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे गया और मैं ये इमेज लेकर के आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रोटो करने के बाद एलिफेंट जो है वो सब्जेक्ट अलग हो चुका है। तो मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ बाद में। सो गाइज, टूल बार में हमें एक लास्ट ऑप्शन मिलता है पपेट टूल। तो पपेट टूल क्या करता है, सपोज़ मैं इसका एफेक्ट्स वापस ऑन कर देता हूँ लाइक दिस। अब मेरी ये टेल है बिल्ली की, तो अगर बिल्ली की टेल को आपको एनिमेट करना है, हल्का सा मोशन देना है, तो आप पपेट टूल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे पपेट टूल सेलेक्ट करें और आप सिंपल पॉइंट आउट करें लाइक दिस। ये कंपोजिशन में ही काम आपका कर सकते हैं। मैंने करीब 1 2 3 4 5 मैंने पॉइंटर्स दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पपेट पिन्स। ओके, सो अब इन पिन्स के थ्रू आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे है, अभी आप यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कीज़ अप्लाई हो चुकी हैं पांचों में। अब जैसे ही मैं इसकी टेल को हल्का सा मोशन देता हूँ यहाँ पर ऐसे, और वापस मैं जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे मोशन आ गया है हल्का सा। वापस मैं ऊपर करके अब मैं 3 सेकंड में वापस जो है इस कीज़ को इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इस तरीके का सॉफ्ट एनिमेशन या हल्का फुल्का एनिमेशन करना है आपकी PNG फाइल में या किसी भी चीज़ में, तो आप पपेट टूल से कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे हमारे टूल बार के ऑप्शंस। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इस टैब की, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और हम इसमें कैसे काम करना शुरू करेंगे थ्रू सॉलिड, टेक्स्ट, लाइट, कैमरा, नल, शेप, एडजस्टमेंट लेयर, इन सब चीज़ों का क्या यूज़ होता है
इसके बारे में हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं ताकि अब हम फुल फ्लैज जो है आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट करें। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो भी हम आज बता रहे हैं या जो भी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है उसको प्लीज़ जाकर के चेकआउट ज़रूर करें। एटलीस्ट आप कुछ घंटे या कुछ समय आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स को ज़रूर दें, ताकि आगे जब हम लोग प्रो में जाएंगे या एडवांस में जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।